विज्ञान की माने तो सर कटने के बाद इंसान का शरीर कुछ मिनटों के लिए तड़पेगा और फिर उसका शरीर काम करना बंद कर देगा। लेकिन हमारे भारत इतिहास में कुछ ऐसे भी वीर योद्धा हैं जिन्होंने विज्ञान को भी गलत साबित करते हुए सर कटने के बाद भी लड़ते रहे। तो आज हम उन्हीं वीर योद्धाओं के बारे में जानेंगे। ये बात साल 1757 की है, जब अहमद शाह अब्दाली ने अमृतसर में कब्जा करके स्वर्ण मंदिर को तोड़ दिया। तब सारे सिख का खून खोल उठा। तभी बाबा दीप सिंह ने अफगानों पे हमला कर देते हैं और शपथ करते हैं कि आज अगर मैं शहीद हूँगा तो श्री हरमंदिर साहिब जाके ही शहीद होऊंगा। इसी दौरान युद्ध में एक अफगान ने बाबा दीप सिंह का सर काट देता है, लेकिन उनके सर कटने के बावजूद उनका शरीर अफगानों से लड़ता रहा। वे अपने एक हाथ में अपना सर पकड़े हुए और एक हाथ में तलवार पकड़े थे और वे सारे अफगानियों को युद्ध में परास्त करके श्री हरमंदिर साहिब पहुंच के अपने शपथ को पूरा करते हुए शहीद हुए। एक बार मुगल बादशाह का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में हिंदुस्तान के बेहद बड़े बड़े राजा आए हुए थे। दरबार में मुगल बादशाह ने कहा, कोई है हमारे जैसा महान सम्राट इस दुनिया में? कोई है क्या हमारे जैसी साहसी राजा हिंदुस्तान में जो कि अपने सल्तनत यहाँ पे कायम कर सके? इसी बीच जोधपुर के राजा रिडमल ने कहा, हाँ है, मुगलों में वीरता नहीं छल कपट है, असली वीरता तो राजपूतों में है जो कि सर कटने के बाद भी लड़ते हैं। ये सुन के मुगल बादशाह जोर से हंसने लगा और कहा, ये सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं है। अगर है कोई ऐसा वीर तो जाओ मेरे सामने लेके आओ। फिर रिडमल ने कहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, मैं जरूर उस वीर को लेके आऊंगा और ये बात साबित करूंगा। ये कहे के रिडमल वहाँ से चले गए। फिर रिडमल जी रोहिणी के जागीरदार के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। तो जागीरदार जी ने हंस के कहा, मेरे दोनों बेटे को ले जाओ और साबित कर दो कि राजपूत कितने वीर योद्धा हैं। देश और राजपूतों के सम्मान के लिए मेरे पुत्र शहीद होंगे तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। रिडमल ने फिर वे दोनों को लेके दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में एक दरबार बैठा, चारों ओर ये बात फैल चुकी थी। बादशाह ने दरबार में कहा, कौन है वो जो सिर कटने के बाद भी लड़ेगा? फिर रिडमल ने बड़े लड़के को बादशाह के सामने पेश किया। तो बादशाह ने उस लड़के के सर कटने का आदेश दिया। लेकिन इसके बीच बीकानेर की महाराजा ने खड़े होकर कहा, राजपूतों का खून इतना भी सस्ता नहीं कि आपके आदेश से राजपूत का सर काट दिया जाए। अगर आप में दम है तो आप युद्ध करके इनका सर काटें। ये बात बादशाह को शर्मिंदा लगा और वो अपने 10 सैनिक को सर काटने के लिए भेजते हैं, लेकिन वे सब उस राजपूत योद्धा के हाथों मारे गए। बादशाह ने फिर कुछ सेना को भेजा। वो राजपूत योद्धा फिर से उन सेना को मार देता है। ऐसे ही राजपूत योद्धा ने मुगलों के 500 सेना को मार दिया। इसके बाद बादशाह ने छल किया और राजपूत योद्धा के गर्दन पे गोली चलानी शुरू कर दिया। फिर उस योद्धा का सर कट गया, लेकिन योद्धा रुका नहीं। वे और भी तेजी और साहस से सेनाओं को मारने लगा। ये देख के छोटे लड़के ने भी सेनाओं को मारने लगा। इसके बीच छोटे लड़के का भी सर कट गया, लेकिन वे दोनों राजपूत योद्धा लड़ते रहे और ऐसे ही मुगलों की हजार सेनाओं को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। ऐसे ही रोचक तथ्य के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।